एक शहर जहां इंसान ने वो काम किया जो किसी ने पहले नहीं किया था। एक शहर जहां हर तरफ खुशी थी, मगर वो खुशी अल्लाह की नजर में सबसे बड़ी बुराई थी। एक शहर जहां एक अकेला आदमी खड़ा रहा और कहता रहा, रुक जाओ, ये रास्ता गलत है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और फिर एक रात वो शहर जमीन में धंस गया, उल्टा, ऊपर से नीचे। आज मैं तो तुम्हें वो कहानी सुनाता हूं जो आज के जमाने का सबसे बड़ा आईना है। ये है कौम लूत की कहानी। आज से हजारों साल पहले उर्दन और फलस्तीन के दरमियान एक खूबसूरत और हरा भरा इलाका था। दरिया था, जमीन जरखेज थी, फसलें उगती थीं, शहर आबाद था। इस इलाके को सोदम कहते थे और उसके आसपास चंद और शहर भी थे। ये लोग बड़े खुशहाल थे। अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया था, अच्छी जमीन, अच्छा मौसम, खाना, पानी, दौलत। लेकिन ये लोग अपनी दौलत और अपनी खुशहाली में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि ये सब किसने दिया था। और फिर धीरे धीरे उनके अंदर एक ऐसी बुराई पैदा हुई जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई थी। सुनो ध्यान से, ये लोग मर्द थे, लेकिन ये अपनी ख्वाहिशात में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने वो रास्ता चुना जो फितरत के खिलाफ था। मर्द की तरफ माइल होने लगे। और ये सिर्फ एक छोटी सी बुराई नहीं थी, ये पूरी कौम की आदत बन गई थी। उनके बाजारों में, उनके घर में, उनकी महफिलों में, हर तरफ यही था। और अगर कोई बाहर से मुसाफिर आता तो ये लोग उस मुसाफिर के साथ भी यही करते थे। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई डर नहीं। वो समझते थे ये उनका हक है, लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। और फिर अल्लाह ने अपनी रहमत दिखाई। उन्होंने उस कौम की तरफ एक नबी भेजा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। वो ईमान वाले थे, सच्चे थे, पाक थे। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि सोदम जाओ, वहां के लोगों को सीधा रास्ता दिखाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस शहर में आए, वहां बसते भी हुए, उनकी फैमिली भी वहां थी। लेकिन एक चीज उन्हें हमेशा तकलीफ देती थी, अपनी कौम का ये अमल। वो रोज उन्हें समझाते थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, क्या तुम वो बुराई करते हो जो दुनिया में तुमसे पहले किसी ने नहीं की? ये सवाल सुनकर कौम हंसती थी। क्या तुम मर्द के पास आते हो औरत को छोड़कर? तुम हकीकत में हद से गुजरने वाले लोग हो। लेकिन कौम का जवाब एक ही था, ए लूत, अगर तू बाज नहीं आया तो तुझे भी उस शहर से निकाल देंगे। ये वो लोग थे जो सच बोलने वाले को निकालना चाहते थे और बुराई करने वालों को रहने देते थे। सोचो जरा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का क्या हाल होगा। एक तरफ उनकी कौम जो दिन रात बुराई में डूब रही थी, दूसरी तरफ उनकी अपनी बीवी जो उस कौम की तरफदार थी, उनका साथ नहीं देती थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अकेले खड़े थे, रोज समझाते थे, रोज वार्न करते थे, रोज अल्लाह का पैगाम सुनाते थे और रोज उन्हें ठुकराया जाता था। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो एक नबी जिसके पास सिर्फ अल्लाह का भरोसा हो और कोई सुनने वाला ना हो? लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानते थे कि अल्लाह का फैसला जरूर आएगा और वो फैसला बहुत जल्द आने वाला था। और फिर एक दिन कुछ मेहमान आए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर। ये मेहमान देखने में खूबसूरत नौजवान लगते थे, लेकिन हकीकत में ये फरिश्ते थे। अल्लाह ने उन्हें भेजा था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से सीधा सोदम की तरफ। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो उन्हें फिक्र हुई, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस कौम ने उन मेहमानों को देखा तो ये लोग जरूर उनके घर की तरफ आएंगे। और वही हुआ। कौम को किसी तरह खबर हो गई।
वो लोग बड़ी तादाद में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ आने लगे। दीवारें थपथपाने लगे, शोर करने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बाहर निकले, उन्हें रोकने की कोशिश की, समझाया, गिड़गिड़ाए, लेकिन कौम नहीं मानी। और फिर फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, घबराओ मत, हम फरिश्ते हैं, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इस रात अल्लाह का अजाब एक कदम और करीब आ गया। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बताया, इस शहर को तबाह किया जाएगा, अल्लाह का फैसला हो चुका है। लेकिन पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम और जो भी ईमान लाए हैं उन्हें यहां से निकल जाना होगा। फरिश्तों ने कहा, रात के पिछले पहर में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और कोई भी पीछे मुड़कर न देखे। एक बात और बताई गई, तुम्हारी बीवी वो नहीं बचेगी, वो इस कौम के साथ रही, इस कौम के साथ ही रहेगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरी होगी उस वक्त। अपनी बीवी जो साथ नहीं दी, अब हमेशा के लिए साथ छोड़ रही थी। लेकिन अल्लाह का हुक्म था। रात के अंधेरों में हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों को लेकर निकल पड़े, खामोशी से, सीधा, पीछे मुड़े बगैर। और फिर सुबह हुई। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब हमारा हुक्म आया तो हमने उस शहर को उल्टा कर दिया और उस पर पत्थर बरसा दिए, तह दर तह। सोचो, पूरा शहर उल्टा हो गया, जमीन ने पलट खा लिया। वो शहर जो कभी खुशहाल था, जो कभी आबादी से भरा था, वो एक पुल में जमीन में धंस गया और ऊपर से आसमानी पत्थर बरसे, एक के बाद एक, हर पत्थर एक नाम के साथ। कुरान फरमाता है कि हर पत्थर पर निशान था, यानी हर पत्थर किसी खास इंसान के लिए था। कोई भी नहीं बचा, एक भी नहीं। सिर्फ हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियां अल्लाह की रहमत से महफूज रहे, और उनकी बीवी जो पीछे मुड़कर देख रही थी, वो भी उस अजाब में शामिल हो गई। और जब सब कुछ खत्म हुआ, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खामोशी, सिर्फ बर्बादी, सिर्फ अल्लाह का फैसला। और अब मैं तुमसे सीधा बात करता हूं। ये कहानी आज के जमाने में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में वही कुछ हो रहा है जो सोदोम में होता था। आज ये चीज राइट्स के नाम पर हो रही है, फ्रीडम के नाम पर हो रही है, लव के नाम पर हो रही है। लेकिन अल्लाह का दीन नहीं बदला, फितरत नहीं बदली, कुरान नहीं बदला, और अल्लाह का फैसला भी नहीं बदला। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अकेले खड़े रहे, सबके खिलाफ, सच बोलते रहे। आज हम भी सच जानते हैं। सवाल यह है, क्या हम भी खड़े रहने की हिम्मत रखते हैं? कौम लूत ने सोचा था दुनिया का कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह ने एक रात में सब कुछ बदल दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और ये बात हमने आइंदा आने वालों के लिए निशानी छोड़ दी। वो शहर, वो बर्बादी, वो खामोशी आज भी वहां है। डेड सी यानी बहरुल मियत, वही इलाका है जहां कभी सोदोम था, दुनिया का सबसे नीचा इलाका, जहां कोई चीज जिंदा नहीं रहती। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की निशानी है। हम देखें और समझें और अपनी जिंदगी में सच का रास्ता चुनें। ये थी कौम लूत की कहानी, एक कौम जिसने फितरत को छोड़ा और अल्लाह के अजाब को दावत दी। और अल्लाह का फैसला जब आता है, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की कहानी सुनाऊं, जिसमें आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया बल्कि ठंडी हो गई, तो इस वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें इब्राहिम AS। अल्लाह हाफिज।